के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पहली बार हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। जी हां, आप लोगों के लिए 2200 पोस्ट निकला है छात्रावास अधीक्षक के लिए। तो इस वैकेंसी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, पूरा बुक लिस्ट बताऊँगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, और शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है हॉस्टल अधीक्षक में। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने सपना देखा है हॉस्टल अधीक्षक बनने का और आप लोगों ने 1 से 2 अटैम्प्ट भी दे दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना, यूपीएससी एग्ज़ाम देकर यूपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो आईएएस अधिकारी बनते हैं। उनसे पूछना, वो करीबन 6 से 7 बार, कई होते हैं जो 6 बार 7 बार अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो आईएएस जाकर बनते, एक ही बार में नहीं बनते। शुरू बार में क्या वो प्री क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाते। सेकंड साल में प्री क्लियर कर पाते हैं, फिर मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर मेंस तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू में उनका मार्क्स नहीं आता, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते। इसलिए जो भी अगर आपने सपने देखे हैं ना, अगर आपने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब आपने कभी सपने देखे नहीं हैं और आपका सपना कभी पूरा होगा ही नहीं। सपने वो हैं जो अगर आज पूरे नहीं हैं, उन सपनों को अपने माइंडसेट में रखो, उसके लिए हार्ड वर्क करो, कॉन्सेंट्रेट रहो और अपना 100% दो, खुद पर भरोसा रखो और उन सपनों के लिए मेहनत करो। अगर अपने सपनों के लिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, मतलब आप सपने नहीं देखते, बस आप खाली बोल रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉस्टल अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो हॉस्टल अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास है। 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका बताना चाहता हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो इसके साथ आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई कोपा किया है, डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, 1 वर्ष का बस आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। वही आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सभी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितने मार्क्स में जो है सिलेक्शन हो जाएगा और किस तरह से आपको जो है आंसर को टिक करना है, सॉल्व करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सीधी भर्ती है, कहीं पर भी आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हॉस्टल अधीक्षक में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4। आपको निगेटिव मार्किंग से ही बचना होता है। 1/4 यानी कि यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। इसी को जो है निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जो है कहते हैं। इसी से आपको जो है बचना है, क्योंकि आप इससे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए 150 में 150 क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे, या फिर कई स्टूडेंट होंगे जो 60 से 70 क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे और बोलेंगे कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको उतने मार्क्स में सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, और जो स्टूडेंट तो 150 में 150 सॉल्व करते हैं उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको कितना स्कोर करना है, कितना अटैम्प्ट देना है,
कितना सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें जो आंसर रहता है ना, उसका आंसर कुछ पैटर्न इस तरह से सेट रहता है कि आप जो है तुक्का भी नहीं मार पाएंगे और आपका प्रेडिक्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कभी कभार आपने देखा होगा 1 से 10 तक के सभी का आंसर ए रहता है, तो किसी का आंसर पूरा बी, किसी का डी, किसी का सी, तो आप जो है अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो 150 प्रश्नों में से कंप्यूटर से अकेले 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर के उपयोग, इनपुट डिवाइस, CD DVD की जानकारी, फुल फॉर्म्स, इंटरनेट, ईमेल की, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र्स की जानकारी आपके एग्ज़ाम से जो है पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए यदि आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं, यदि आप 50 में से यदि आपका 45 मार्क्स आता है, तो 100% आप बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें हॉस्टल अधीक्षक में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि हॉस्टल अधीक्षक में आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी भले कितने भी सब्जेक्ट में आपने अच्छे से स्कोर किया, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो आपको 50 में 25 लाना है। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। मैथ्स से, रीजनिंग से, हिंदी से आएगा, इंग्लिश से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंक गणित खरीदना है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें दिया रहता है, तो रीजनिंग के लिए यह खरीदना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, तो ये आप ले सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो लेना है। और इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, ये आपको जो है लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं कि ये सभी बुक्स आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है आसानी से परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक के 2200 पदों पर जो है जल्द ही वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।